हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में। अकबर की धार्मिक नीति में जो है क्या क्या शामिल था, ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग आज के इस वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या जो है उसके धार्मिक नीति में जो है शामिल था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन जो है आपके पूछे ही जाते हैं। अकबर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है ना। तो अकबर का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो है आपका जैसे धार्मिक नीति जो है वो भी जो है एक अलग टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पे जो है डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अकबर की धार्मिक नीतियों में जो है क्या क्या शामिल था। जैसे कि देखिए, अकबर जो है वो राजा बनता है, मतलब मुगल एम्पायर का जो शासक बनता है वो 1556 में जो है शासक बनता है और 1605 तक जो है वो रूलिंग करता है, मतलब कि शासन करता है। तो उसके जो है शासन काल में जो है कितने जो है परिवर्तन आए थे, कितने चेंजिंग आए थे, और उसने जो धार्मिक नीतियों में जो है क्या क्या जो है उसने अपनाया था, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है ये वीडियो। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और इसमें जो है हमें ये देखिए, जो सिंबल्स जो है वो इसे देख करके ही हमें पता चल रहा है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है। ये सब सभी धर्मों के लिए जो है अकबर के दिलों में क्या जगह थी, और इनके लिए जो है अकबर ने जो है क्या क्या नीतियाँ लाई थी, क्या क्या किस तरीके से जो है इन्हें अडॉप्ट किया था, या फिर क्या इन्हें वैल्यू दी थी, क्या जो है मुगल एम्पायर में जो है इनका क्या स्टेटस था, ये सारी चीज़ों को जो है हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अकबर की धार्मिक नीतियों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपका कि अकबर की धार्मिक नीति का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि उसकी धार्मिक नीति उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र थी। है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, है ना, उसमें से भी मुगल हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है उसका स्थान है। क्यों? क्योंकि उसकी धार्मिक नीति जो है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र थी, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका जो है वो टॉपिक था, एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि स्तंभ था, क्योंकि इसके सपोर्ट से ही जो है अकबर जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग कर पाया था, रिलीजियस पॉलिसी के द्वारा, धार्मिक नीति के द्वारा। अकबर की धार्मिक नीति जो है वो बाबर और हुमायूं, है ना, यहाँ पे जो है आपका दिया गया है कि अकबर की धार्मिक नीति जो है बाबर और हुमायूं की नीतियों से पूर्णतः भिन्न थी। है ना। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो बाबर और हुमायूं, मतलब कि अपने दादा और अपने पिता, है ना, इन दोनों से जो है वो भिन्न था, क्योंकि अकबर का जो है वो दादा हो जाएगा कौन, बाबर, और पिता जो है वो हुमायूं हो जाएगा। तो उसने जो है अकबर ने जो है वो अपने रूलिंग पीरियड में जो है बहुत सारे चेंजिंग किए थे। इसलिए कहा गया है कि अकबर की धार्मिक नीति जो थी वो पूर्णतः जो है बाबर और हुमायूं से जो है भिन्न थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बाबर जो है वो लॉन्ग टाइम तक शासन नहीं कर पाया था, हुमायूं भी जो है लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया था, और जितने समय वो शासन किया वो इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहा। उस धर्म को जो है वो बढ़ाना चाहता था, इंडिया में जो है स्प्रेड करना चाहता था, फैलाना चाहता था। लेकिन अकबर जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, इसलिए जो है उसने जो है धार्मिक नीति को अपनाया था। तो देखिए, धार्मिक नीति में क्या क्या था, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या है कि अकबर की धार्मिक नीति के महत्वपूर्ण पहलू, मतलब कि क्या क्या जो है अकबर की धार्मिक नीति के जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका जो है फर्स्ट पॉइंट जो है वो दिया गया है कि अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया था तथा हिंदू युद्ध बंदियों से बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी थी। देखिए क्या बोल रहा है आपका कि 1562 में, है ना, 1562 में जो है दास प्रथा एक सिस्टम था, और इस सिस्टम को जो है अकबर ने जो है समाप्त कर दिया, इसको जो है पूरे तरीके से इस पे जो है बैंड लगा दिया, और युद्ध बंदियों से बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया। मतलब युद्ध में जो है जो बंदी बना लिए जाते थे उनके साथ जो है जबरदस्ती जो है उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। मान लीजिए कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो उसे जो फोर्सली जो है उसे जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। तो इस पे भी जो है अकबर जो है बैंड लगा देता है, रोक लगा देता है कि जो है जो भी बंदी जो है उनके साथ जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन किसी के साथ जो है फोर्स नहीं किया जाएगा। इस काम को अकबर ने कब किया था? तो 1562 में। तो हमें जो है इसमें याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि अकबर ने
दास प्रथा पर का जो है अंत कब किया था? तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 1562 में। या फिर आपका इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1562 में अकबर ने किस प्रथा का अंत किया था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दास प्रथा, है ना। और यहाँ पे ये चीज़ भी आपका एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक जो है किसने लगाया था? तो अकबर ने लगाया था। अब जो है आपका नेक्स्ट है वो है आपका 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 1563 में जो है अकबर क्या करता है कि वो जो है जो तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, मतलब कि जो भी व्यक्ति तीर्थ के लिए जाता है उसे टैक्स लिया जाता था, तो उस टैक्स को भी समाप्त कर देता है कि अब जो भी कोई भी जो है वो अगर तीर्थ यात्रा करना चाहता है तो वो जो है उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो विदाउट टैक्स जो है वो तीर्थ यात्रा कर सकता है। तो इस पे भी जो है उसने जो है इसको समाप्त कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि प्रजा में जो है उसकी लोकप्रियता तो जो है वो बढ़ने लगी। अकबर को जो लोग हैं जो पसंद करने लगे कि अकबर जो है ये अच्छा शासक है, ये प्रजा की समस्याओं को समझता है, क्योंकि दास प्रथा था, उससे जो है जो दास लोग थे वो लोग आज़ाद हो गए। फिर तीर्थ यात्रा कर जो समाप्त कर दिया गया, तो इससे भी जो है जिन्हें तीर्थ यात्रा करने की इच्छा भी होती थी और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो नहीं जा सकते हैं पैसे की वजह से, तो अगर इसे समाप्त कर दिया गया तो अब सभी लोग जो है वो तीर्थ यात्रा पर जा सकते थे। तो इससे जो है पब्लिक में जो है अकबर का जो है अच्छा रिस्पांस गया, उसका रिक्वेस्ट आपका सॉरी उसका जो है इज्जत जो है लोगों के मन में जो है वो बढ़ने लगा था। अकबर जो है वो कहीं ना कहीं जो है सफल होने लगा था। फिर नेक्स्ट है आपका 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब जजिया कर जो है देखिए 1564 में अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त किया। अब ये जजिया कर क्या था? तो ये गैर इस्लामिक जो है आपका टैक्स था, मतलब कि जो इस्लाम नहीं होते थे, जो हिंदू होते थे, है ना, हिंदुओं से जो है टैक्स लिया जाता था उसे जो है जजिया कर कहा जाता था। तो इसका समापन जो है कब हुआ? तो 16 नहीं 1564 में अकबर ने इसे जो है समाप्त कर दिया था, है ना। अकबर ने जो है जजिया कर को जो है 1564 में समाप्त कर दिया। अब जो है आगे है कि 1575 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। अब जो है अकबर जो है वो 1575 में जो है फतेहपुर सिकरी में जो है, फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी जो है ये आपका आगरा से जो है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब आगरा में ही आता है फतेहपुर सिकरी, जो एक ऐसा शहर है जिसे अकबर ने जो है बिल्ड करवाया था। मतलब कि अकबर के रूलिंग पीरियड का जो भी आपका आर्किटेक्चर अगर आपको देखना है, उसके समय का वास्तुकला देखना है, तो वो आपको फतेहपुर सिकरी में मिल जाएगा। जैसे फतेहपुर सिकरी में आपका हो गया पंचमहल है, जोधाबाई पैलेस है, बुलंद दरवाज़ा है ना, इबादत खाना है, ये सब सारे जो है आपको जो है फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलेंगे, जो आज के टाइम में भी हैं। तो 1575 में जो है अकबर जो है वो इबादत खाना की स्थापना करता है। अब इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना एक ऐसा मतलब प्लेस था जहाँ पे जो है रिलीजियस मैटर पे जो है चर्चा किया जाता था और उस पर जो है विचार विमर्श किया जाता था। स्टार्टिंग में जो है ये सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए था, है ना। जब फतेहपुर सिकरी की जो है 1575 में स्थापना की गई थी तो वहाँ पे जो है सिर्फ इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो है काम होते थे, इस्लाम धर्म के लोग जो है वहाँ पे जाते थे और जो है विचार विमर्श करते थे, जो भी समस्याएं होती थी उसका जो है वो निपटारा करते थे। प्लस निपटारा के अलावा जो भी मतलब इस्लाम धर्म के बारे में मतलब कि प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाना, ये सब सारी चीज़ों पे चर्चा होती थी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अकबर ने इबादत खाना को 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। अब जो है जहाँ 1575 में जो है आपका इबादत खाना खोला गया था वो सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए था, लेकिन 1578 में जो है अकबर क्या करता है कि इसे जो है सभी लोगों के लिए खोल देता है, मतलब सभी धर्म के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी धर्म है सभी धर्म के लिए जो है वो खोल दिया जाता है। मतलब किसी भी धर्म के लोग जो है इबादत खाना में जा सकते हैं। अब इबादत खाना में जा करके वो क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि तथा इबादत खाना में सभी धर्मों के ज्ञाताओं को बुलाता था, है ना। अकबर जो है इबादत खाना में जो है सभी धर्म के ज्ञाता जो होते थे उन्हें जो है बुलाता था एवं उनसे उनके धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करता था। इसीलिए कहा गया है कि अकबर जो है अकबर द ग्रेट, है ना। अकबर को जो है अकबर द ग्रेट क्यों कहा जाता है? तो अकबर की धार्मिक नीतियों के वजह से भी और उसकी राजनीतिक नीति जो है नीतियाँ थी, राजपूत नीति जो थी उसके वजह से भी। क्यों? क्योंकि अकबर जो है वो सभी धर्मों, वो एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, है ना, वो अनपढ़ था, उसे अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन
उसके जैसा विद्वान भी कोई नहीं था। कैसे? क्योंकि इबादत खाना में जो है वो सभी धर्म के लोग जो ज्ञाता होते थे उनसे बुला करके जो है विचार विमर्श करता था, उनसे जो है सुनता था, जो भी सभी धर्म की जो अच्छाई होती थी, जो बुराई होती थी, वो सभी धर्मों को जो है सुनता था। तो फ्रेंड, अगर आप किसी चीज़ को जो है सुन रहे हो, है ना, एक्सपीरियंस जो है वो भी मैटर करता है। तो इसलिए अकबर को जो है सभी धर्मों का जो है बहुत ही अच्छा ज्ञान था और इसलिए वो सभी धर्म के लिए जो है अच्छे तरीके से काम कर पाया, इसलिए भी जो है उसे अकबर द ग्रेट कहा गया। अब जो है यहाँ आगे देखिए, हमारा आगे का जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि अकबर ने, है ना, अकबर ने 1582 में एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम दिन इलाही या तौहीद इलाही था, है ना। अकबर का ये दिन इलाही धर्म जो है बहुत ही अधिक फेमस है। ये जो है आपका 1582 में जो है अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये धर्म, इसकी स्थापना की गई थी। इस धर्म का नाम था दिन इलाही, जिसे तौहीद इलाही भी कहा जाता है ना। तो यहाँ जो है आपका क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने दिन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी, या इसका आंसर हो जाएगा 1582 में। या फिर इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1582 में जो है अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो यहाँ हो जाएगा आपका दिन इलाही। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि दिन इलाही का दूसरा नाम क्या है और या फिर किस नाम से जाना जाता है, तो तौहीद इलाही, है ना। नेक्स्ट जो है आपका है, इसके पूर्व 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी, है ना। मतलब दिन इलाही धर्म की स्थापना करने से पहले अकबर ने जो है मजहर की घोषणा की थी, है ना। अकबर जो है वो किसकी घोषणा करता है? मजहर की। अब ये मजहर क्या था? तो देखिए मजहर क्या था कि जिसका अर्थ था कि यदि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में या इस्लामिक मान्यताओं में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा वह स्वयं करेगा तथा अंतिम निर्णय भी उसी के द्वारा दिया जाएगा, है ना। मजहर एक ऐसा जो है सिस्टम था। इस सिस्टम के अनुसार अगर किसी भी धर्म को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो कौन करेगा? तो अकबर खुद करेगा, है ना। उसका निपटारा जो है वो खुद करेगा और जो भी उसका डिसीजन होगा वही देगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। ये क्या था? तो मजहर था, है ना। मजहर जो है, मजहर की स्थापना जो है, मतलब कि मजहर की जो है स्थापना या घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1579 में, है ना। 1579 में जो है किसकी घोषणा की गई? मजहर। और मजहर का अर्थ क्या था? तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ में या इस्लामिक मान्यताओं में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा स्वयं अकबर करेगा, है ना। स्वयं जो है वो खुद करेगा और उसका अंतिम निर्णय भी जो है उसी का होगा। मतलब अंतिम निर्णय भी जो है उसी का होगा और प्लस जो है जो भी डिसीजन होगा, जो भी निपटारा होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो सारी चीज़ों को वो खुद देखेगा। अब आगे देखिए कि दिन इलाही धर्म के पुरोहित जो है वो अबुल फजल थे। मतलब दिन इलाही धर्म की जो स्थापना की गई थी 1582 में, उसका जो है पुरोहित कौन था? तो यहाँ जो है आंसर है इसका आपका क्या हो जाएगा? अबुल फजल, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि दिन इलाही धर्म का पुरोहित जो है अकबर ने किसे बनाया था, तो अबुल फजल को। फिर है दिन इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम या फिर एकमात्र हिंदू बीरबल था, है ना। यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रथम मतलब कि दिन इलाही धर्म को अपनाने वाला जो है एकमात्र हिंदू, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट हम कह सकते हैं कि एकमात्र हिंदू बीरबल था, वही महेश दास, जिसने जो है इस्लाम धर्म को कबूल किया था। इस्लाम धर्म जो है जो इस्लाम धर्म नहीं, सॉरी, दिन इलाही धर्म। दिन इलाही धर्म क्या था कि इसमें जो है जो भी दिन इलाही धर्म जो है अपनाता था, वो क्या करता था कि अकबर के सामने जो है जा करके जो है अपने सर का जो है पगड़ी जो होता था वो उठा करके जो है अकबर के कदमों में रखा जाता था और अकबर जो है उसे उठा करके उसे पहनाता था और उसे जो है दिन इलाही धर्म की जो है शपथ दिलवाता था। अब फिर है आपका कि अकबर ने जो है आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी, है ना। देखिए अकबर जो है वो लाहौर और आगरा में जो है ईसाइयों को जो है गिरजाघर, वही आपका जो है चर्च जो है उसकी बनाने की अनुमति दी थी। मतलब कि अकबर जो है हिंदू धर्म,
इस्लाम धर्म, ये सभी के लिए जो है ये काम कर रहा था। क्रिश्चियन धर्म, जैसे कि दीन इलाही धर्म क्या था, तो ये जो है एक नया धर्म था, है ना। इसमें सभी धर्मों का जो है समावेश था, मतलब सभी धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सारा जो है आपको दीन इलाही धर्म में देखने को मिलेगा। इसकी यही विशेषता थी, मतलब कोई भी जो है इसकी दीक्षा ले सकता था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी तरह का हो। इस धर्म को रविवार के दिन ही स्वीकार किया जाता था, है ना। दीन इलाही धर्म जो था इसको जो है रविवार के दिन ही जो है स्वीकार किया जाता था। प्लस जो है इसमें क्या बोल रहा था आपका दीन इलाही धर्म में, कि इस धर्म में जो है वृद्धा जो है आपका गर्भवती स्त्री अथवा 14 वर्ष से कम आयु की कन्या के साथ सहवास नहीं किया जा था। मतलब कि जो है आपका जो है वृद्ध होती थी, गर्भवती महिला होती थी, या 14 वर्ष की जो होती थी, उन लोगों के साथ जो है वो लोग जो है जो दीन इलाही धर्म की स्थापना करते थे वो बुरा व्यवहार नहीं कर सकते थे। फिर आपका दाढ़ी रखना प्रतिबंधित था, मतलब कि इस्लाम धर्म दीन इलाही धर्म को जो आपका जो है अपनाता है उसे जो है दाढ़ी वो नहीं रख सकता था, है ना। दान एवं उदारता का पालन करना भी आवश्यक था, है ना। ये सब दीन इलाही धर्म के जो है वो नियम थे। और अकबर जो है इसमें सभी लोगों को जो है एंट्री देता था, मतलब कोई भी धर्म का लोग जो है वो दीन इलाही धर्म को अपना सकता था। और इसकी जो परंपरा क्या थी कि अल्लाह हो अकबर, है ना। अल्लाह हो अकबर कहा जाता था कि अल्लाह हो अकबर, मतलब अकबर का अर्थ महान, अतः इसका अर्थ है ईश्वर महान होता है ना। अकबर का अर्थ जो है वो क्या कहा गया कि महान है, तो ईश्वर जो है वो महान है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि ईसाई धर्म के लिए जो उसने आगरा और लाहौर में गिरजा घर बनाने की जो है परमिशन दे दिया, इजाज़त दे दी। फिर अकबर ने सूफी सिलसिले के चिश्ती सिलसिला को मान्यता दी थी तथा समर्थन प्रदान किया था। अकबर जो है वो सूफी सिलसिला जो था आपका, उसमें से जो है चिश्ती सिलसिला जो था उसको जो है समर्थन दिया था और उसको मान्यता भी दिया था। फिर है जैन आचार्य, है ना। जैन आचार्य हरि विजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी, है ना। अब यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन बनेगा कि अकबर ने जो है किस जैन आचार्य को जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो यहाँ नाम हमें याद रखना होगा, हरि विजय सूर्य। फिर है आपका नेक्स्ट कि एवं जिनचंद सूर्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी, है ना। युग आपका जो है जिंद चंद्र जो है इसे जो है युग प्रधान की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। तो जैन धर्म को भी जो है उसने जो है सपोर्ट किया था, उन लोगों को भी जो है उसने आज़ादी दे रखी थी। प्लस जो है जो जैन धर्म को अपना सकते हैं वो जैन धर्म, मतलब किसी तरह की जो है धर्म को लेकर के कोई पाबंदी नहीं थी अकबर के टाइम में कि इस्लाम धर्म को ही कबूल करना है। यहाँ आपका कि अकबर के जीवन में, है ना, यहाँ पे है आपका कि अकबर के जीवन में जो है सबसे अधिक जो है वो हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा था। देखिए अकबर के जीवन में सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा था। अकबर के जीवन में जो है सबसे अधिक जो है किस धर्म का प्रभाव पड़ा, हिंदू धर्म का, क्योंकि अकबर का जन्म जो है वो हिंदू घराने में हुआ था, है ना। और इस वजह से जो है वो जो है होली, दिवाली, दशहरा, ये सब सारे त्योहारों को जो है, रक्षाबंधन, वो देखा था और उसे जो है एहसास था कि ये सब धर्म से जो है मतलब लोग जो है कितना जो है जुड़े हुए हैं और किस तरीके से इस धर्म में जो है लोग अपने ट्रेडिशन को जो है वो कंप्लीट करते हैं, ट्रेडिशन के अनुसार चलते हैं। तो इसलिए जो हिंदू धर्म के लिए से जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक था, क्योंकि बचपन से ही वो उन सभी रीति रिवाजों को जो है वो देखता आ रहा था। फिर आपका इसी वजह से कहा जाता है कि अकबर जो है अपने रूलिंग पीरियड में जो है वो हिंदू धर्म के सभी फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया करता था। जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, ये सब सारे फेस्टिवल जो है अकबर सेलिब्रेट करता था। आगे है 1883 में, 18 नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे जो होगा आपका 16 होगा। 1663 में अकबर ने सूर्य सिद्धांत पर आधारित एक नया संवत या कैलेंडर जारी किया था, जिसे इलाही संवत कहते हैं, है ना। 1683 में होगा यहाँ पे कि 1683 में जो है अकबर ने सूर्य सिद्धांत पर आधारित एक नया संवत कैलेंडर जो है आपका जो है वो जारी किया था, जिसे इलाही संवत कहा जाता है। जैसे गुप्त पीरियड में जो है आपका लाया गया था शक संवत, उसी तरह से अकबर ने जो है अपने रूलिंग पीरियड के समय में जो है एक नया संवत, एक नया कैलेंडर लाया था, जिसे इलाही संवत कहा जाता है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को अमृतसर में जो है स्वर्ण टेम्पल बनाने के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी थी, है ना। अकबर जो है सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास, उनको जो है वो
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जो 500 बीघा ज़मीन जो है वो दान में दी थी। ये अलग बात है कि गुरु रामदास जो है सिर्फ उसका फाउंडेशन जो है वो कर पाते हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो है अकबर जो है वो गुरु रामदास को जो है 500 बीघा ज़मीन जो है वो दान में देता है कि वहाँ पे जो है आप स्वर्ण मंदिर बनाइए। फिर आपका अकबर ने सती प्रथा तथा बाल विवाह पर भी रोक लगा दी थी तथा एक समाज सुधारक की भूमिका अदा की थी। अब अकबर जो है वो सती प्रथा जो है उस पर भी रोक लगाया, बाल विवाह जो है उस पर भी रोक लगा देता है और एक अच्छा समाज सुधारक के रूप में जो है उसने अपने आप को प्रेजेंट किया था, है ना, भूमिका अदा की थी कि जो है समाज में जो है जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी कुरीतियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इन सभी के लिए जो उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। तो ये सब उसके धार्मिक नीतियों में था। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का जो है वीडियो, अकबर के रिलीजियस पॉलिसी, अकबर की धार्मिक नीति। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।